बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, अगर कल को मोदी जी बोलने लगें कि वह द्वापर युग में पैदा होते तो कृष्ण होते, या त्रेता युग में पैदा होते तो राम होते, या ऐसे ही बेसिर पैर के अनाप शनाप बयान देने लगें, तो आप हैरान ना होइएगा। क्योंकि इस समय वह जिस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं उसमें ऐसे अंट शंट बयान देना स्वाभाविक है। वह खुद कहने लगे हैं कि वह इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें तो ईश्वर ने भूमि पर भेजा है। गंगा को भगीरथी धरा पर लाए थे और मोदी जी को ईश्वर ने भेजा है। कमाल ही कर दिया आपने मोदी जी। गलती आपकी भी नहीं है। आपके भक्त आपको सातवें आसमान पर चढ़ा देते हैं और आप खुद को विष्णु का 11वां अवतार कल की समझने लगे। आपके ऐसे ही एक भक्त हैं संबित पात्रा, भाजपा के प्रवक्ता हैं और पूरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ आपके भक्त हैं। कौन ऐसे लोगों से अपना सर फोड़े। बंधुओं, यहाँ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसे हिंदी में आत्ममुग्धता भी कहा जाता है। आत्ममुग्धता के बारे में चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक भी है। मनोविज्ञान के अनुसार एक स्तर के बाद यह भयंकर बीमारी बन जाता है। आपकी आत्ममुग्धता कब बीमारी बन गई आपको भी पता नहीं चलता। अगर आपको हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की आदत है, दूसरों का मजाक उड़ाने में मज़ा आता है, अपनी आलोचना सुनने से गुस्सा आता है, तो सावधान हो जाइए। यह नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं। जैसे कोई पागल खुद को पागल या चोर खुद को चोर नहीं कहता, वैसे ही अपनी आत्ममुग्धता समझ में नहीं आती। आत्ममुग्धता कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं, बचपन से ही ये शुरू हो जाती है। 400 पार सीटों की कल्पना में मोदी जी ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं जो सच्चाई से दूर दूर तक जिनका संबंध नहीं है। कभी वह विरासत कर की अपनी परिभाषा गढ़ते हैं कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो जनता की संपत्ति छीनकर ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देगा। कभी मंगलसूत्र तो कभी भैंस की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि सपा कांग्रेस वाले टोटी खोल कर ले जाएंगे। कभी बोल रहे हैं अदानी अंबानी टेम्पो भर कर नोट कांग्रेस के पास पहुंचा रहे हैं। पूर्व में मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को ऐसे बेढंगे बयान देते नहीं सुना, इसलिए असहज लगता है। 400 पार को लेकर भाजपा में ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मोदी जी कहते हैं कि 5वें चरण में मतदान के बाद भाजपा 400 से अधिक सीटें जीत चुकी है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 5 चरणों में ही भाजपा को 310 का आंकड़ा पार कर चुकी है। संदेह इसलिए होता है कि भाजपा के ही 2 शीर्ष नेता में सहमत नहीं है। संदेह मोदी के आंकड़ों पर अधिक होता है, क्योंकि 5 चरणों में कुल 428 सीटों पर तो मतदान ही हुआ है और उसमें से मोदी जी 400 सीटें जीत चुकने का दावा कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि क्या विपक्ष को 428 में से 10, 15, 18 सीटें मिलने वाली हैं। पटियाला में मोदी जी ने 23 मई को एक और बेतुका बयान दे दिया। कहते हैं कि अगर वह बांग्लादेश युद्ध के समय प्रधानमंत्री होते तो करतारपुर साहिब भारत में होता। 90,000 पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तान को तभी वापस करते जब करतारपुर साहिब ले लेते। एक दिक्कत तो यह है मोदी जी की कि अधकचरी जानकारी जनता के सामने परोस देते हैं। यह भी संकोच नहीं करते कि इससे उनकी कितनी फजीहत होती है। मोदी जी को यह नहीं पता कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ वहाँ के कुछ नागरिक भी थे। पाकिस्तानी सैनिक 90,000 नहीं, 81,000 थे। जेनेवा कन्वेंशन 1949 के अनुसार युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना अपेक्षित है। ऐसे व्यक्तियों को इस कन्वेंशन के तहत तब तक संरक्षण प्राप्त होता है जब तक कि किसी भी सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा उनकी स्थिति का निर्धारण न कर दिया जाए। तो मोदी जी युद्धबंदियों को वापसी जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत हुई थी। आप भी होते तो आप भी वही करते जो तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। कृपया वोटों के लिए जनता को गलत जानकारी देकर अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन बंद करिए और ज़रा सोचिए कि 81,000 पाकिस्तानी सैनिकों की जिम्मेदारी भारत की थी। उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो विश्व में भारत की ही किरकिरी होती। यह बड़बोलेपन की बीमारी आपको ही नहीं है, आपकी पार्टी के नेताओं को भी हो गई है।
14 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8वें सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस पर भूतपूर्व सैनिकों की रैली में कहा था कि 1971 के युद्ध में आत्मसमर्पण करने वाले पाकिस्तानी युद्धबंदियों के साथ वह जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते थे, लेकिन हमारी संस्कृति और परंपरा ऐसी है कि हमने पूरी मानवीय रवैया अपनाया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ देश वापस भेजा। गलत राजनाथ जी, गलत। यह कहना गलत है कि युद्धबंदियों के साथ आप जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते थे। फिर आपको याद दिला दें कि जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे आप। ये भारत के युद्धबंदी थे, हिटलर के यातना कैंप में रखे जाने वाले यहूदी नहीं कि आप जैसा चाहें वैसा व्यवहार उनके साथ करते। आप प्रधानमंत्री बनने की लालसा में इंदिरा गांधी के उस पराक्रम की सराहना करने के बजाय उनको कमतर बता रहे हैं। युद्ध जीतकर एक पृथक राष्ट्र बनवाने का उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता, और हो तो बताइए। अगर आप इतने ही समर्थ हैं तो अपने 10 सालों के शासन में उन 54 भारतीय सैनिकों को वापस क्यों नहीं ला पाए जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान में रह गए थे और वहाँ की जेलों में कैद हैं। इन सैनिकों को मिसिंग 54 कहा जाता है। भारत की ओर से कई सबूत पेश किए जाने के बाद भी पाकिस्तान उनके अस्तित्व से इनकार करता रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी 1971 के युद्धबंदियों को रिहा कराने की मांग की थी। वो अब आपके साथ हैं, भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आप कहते हैं कि एक भारत और दो मुस्लिम राष्ट्र बन गए। मोदी जी, पहला मुस्लिम राष्ट्र धर्म के आधार पर विभाजन से बना था, ये सही है, पर देश में कत्लेआम रोकने के उद्देश्य से गांधी जी की सहमत से बना था। क्या आप यह कहने का साहस रखते हैं कि गांधी जी का वह निर्णय गलत था? क्या आप यह कहने का साहस रखते हैं कि पाकिस्तान की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने वाले आपके नेता लाल कृष्ण आडवाणी गलत थे? मोदी जी, यहाँ भी आप अपने को दुरुस्त कर लीजिए कि बांग्लादेश का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर हुआ था। इंदिरा गांधी ने तो अपने सामर्थ्य से सिद्ध कर दिया कि आप में हैं तो गुलाम कश्मीर को भारत में शामिल करके दिखाइए। सिर्फ बयान देने से गुलाम कश्मीर भारत का नहीं हो जाएगा। आप 10 साल से सरकार में हो, कम समय नहीं होता है 10 साल कुछ कर गुजरने के लिए। गुलाम कश्मीर का भारत में विलय करवाने के लिए आपको तीसरा कार्यकाल चाहिए। बांग्लादेश का निर्माण आपने करवाया था कि कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने? फिर आप ये भ्रम क्यों पाले हैं कि इंदिरा गांधी ने तो अपना सामर्थ्य सिद्ध कर दिया, आप में है तो गुलाम कश्मीर को भारत में शामिल करके दिखाइए। सिर्फ बयान देने से गुलाम कश्मीर भारत का नहीं हो जाएगा। आप 10 साल से सरकार में हैं, कम समय नहीं होता है 10 साल का कुछ कर गुजरने के लिए। गुलाम कश्मीर को भारत में विलय करवाने के लिए आपको तीसरा कार्यकाल चाहिए। बांग्लादेश का निर्माण आपने करवाया था कि कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने? फिर आप यह भ्रम क्यों पाले हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री होते या आप प्रधानमंत्री होंगे तभी गुलाम कश्मीर का विलय भारत में होगा। एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे भेंट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।